नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको दो बच्चों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा जिसे बचपन में उसके पिताजी ने उसके हाथ में गोल्फ का स्टिक थमा दिया और बचपन से उसे डिसिप्लिन के साथ गोल्फ प्रैक्टिस कराने लगा। जब वो बच्चा अपने 25 साल की उम्र तक पहुंचा तो दुनिया का नंबर 1 गोल्फर बन चुका था। और दूसरी कहानी है एक और बच्चे की जिसकी पेरेंट्स ने उसे बचपन से वेरियस टाइप का स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कराने लगा। कभी उसे बैडमिंटन, टेनिस, बेसबॉल, जितने भी स्पोर्ट्स था उन्होंने उनसे प्रैक्टिस कराया। फिर वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पसंद से टेनिस को चुना और उसने उस पर अपना पूरी मेहनत लगा दी। अब पहला बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, दुनिया का फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स है। और दूसरा बच्चा टेनिस की सबसे फेमस प्लेयर रॉजर फेडरर है। टाइगर वुड्स की स्टोरी में बचपन से ही उनके पिताजी ने उनके गोल्फ करियर में उनका सक्सेस का रोड मैप बना दिया। पर रॉजर फेडरर के केस में ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने पसंद से टेनिस को चुना और उन्होंने उस पर अपना पूरा मेहनत लगा दिया। दोनों ने ही अपने अपने फील्ड में मेहनत की और एक मुकाम हासिल किया, पर दोनों का कहानी अलग है। आप समझ ही गए हो कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी दोस्तों, आज हम अपने लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज करियर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो लोग हमसे क्या पूछते थे कि हम आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, और हम जवाब में क्या कहते थे कि हम आगे जाके डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनेंगे या यूपीएससी क्रैक करेंगे। पर हम में से बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो कहते थे कि हम मैजिशियन बनना चाहते हैं या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं। अब बचपन से करियर के पीछे ही तो हमें इतना भगाया जाता है। हमें स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें करियर के पीछे ही तो इतना भगाते आ रहे हैं। हम आगे जाके डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या कुछ और बनेंगे, यही तो हमें बचपन से कहा जा रहा है। दोस्तों, आप ही जरा सोच के बताएं, जो आज हमारे देश की सिंगर, डांसर या एक्टर है, उन्हें अगर बचपन से यही कहा जाता कि वो आगे सिंगर या एक्टर बन के क्या करेगा, कितना पैसा कमाएगा, या फिर हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम के प्लेयर को यही कहा जाता कि ये तो लड़की है, आगे जाके खेल के क्या करेगा, इन्हें तो घर ही संभालना है, खाना ही बनाना है। तो जरा सोचिए, आज हमारा देश और हम आज कहाँ होते। अगर आज हमारे देश में आर्टिस्ट नहीं होता तो आज हमें जो अजंता और इलोरा की गुफा से हिस्ट्री की जो अनमोल चीज मिला है, जिसे हमें आज 2000 या 5000 साल पहले की बात पता चलता है, क्या वो मिलना पॉसिबल होता? अब एक कैरियर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इतनी जरूरत भी क्यों है? अगर कैरियर नहीं होता तो क्या हमारा लाइफ नहीं चलता? आप खुद ही सोच के बताएं। आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन करिए। आप हर रोज 10 घंटा करके साल में 300 दिन काम करते हो और वो काम आप 35 साल तक करते हो, तो आप अपना लाइफ का कितने घंटे उस काम के लिए इन्वेस्ट करते हो? जवाब है दोस्तों 1,05,000 घंटा, जो हम अपने कैरियर या जो हम कैरियर चूज करते हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोचिए कि आप अगर अपने 60 साल की उम्र पे हो और रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, तब आपको रियलाइज होता है कि आपने इतने साल, इतने टाइम जो इस करियर के लिए इन्वेस्ट किया, वो आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आपने जो इतने साल इन्वेस्ट किया वो पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है। तो तब आपको कैसा लगेगा? शायद 30 साल या 35 साल आप अपनी खुशी से काम कर सकते थे, आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते थे, उस टाइम पे आप दुनिया घूम सकते थे, पर आपने कुछ ऐसा काम किया जो आपको कभी पसंद ही नहीं था और उस काम के लिए अपनी जिंदगी का आधा टाइम उस पर ही इन्वेस्ट कर दिया। अब आप अपने प्रेजेंट डे पर आइए और आप बताइए कि आप अपना लाइफ का वैल्यूएबल टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको पसंद का लाइफ कैसे आएगा? दोस्तों, हम सबको लाइफ में अपना करियर चूज करना पड़ता है। हमें हर किसी को करियर का डिसीजन लेना पड़ता है, पर ये चॉइस हमेशा आपके ऊपर होता है कि आप अपना करियर का डिसीजन कैसे लेंगे। किसी पैसे की लालच में या किसी गाड़ी, घर या कंफर्ट के लिए। आज हमारे इंडिया में मेजोरिटी ऑफ बच्चों के लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन आज हमारे पेरेंट्स ले लेते हैं। हम आगे जाके साइंस लेंगे या आर्ट्स
डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर, या अपना कैरियर कौन सा चूज करेंगे, जॉब कौन सा चूज करेंगे, उसका डिसीजन ज्यादातर टाइम हमारे पेरेंट्स ही लेते हैं। पर दोस्तों जरा आप समझो कि डिसीजन चाहे जो भी ले, अप्लाई हमेशा आपके ऊपर ही होता है। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोगों को पेरेंट्स या तो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और सरकारी नौकरी से बिलोंग करते हैं? क्या वो लोग आपको उनका कैरियर चूज करने के लिए बोलता है? तो अगर ऐसा है तो आप गलत नहीं है। आज हमारे देश में 23% ऑफ इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग पूरा करें। 22% ऑफ इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाके बिजनेस या फाइनेंस की कोर्स करें। ओनली 2% पेरेंट्स है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो उनको पसंद है, जिस फील्ड में उनका एक्सीलेंस है, उस फील्ड में आगे जाए। अब सवाल ये है कि हम अपने लाइफ में करियर का डिसीजन कैसे लें। इसके लिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। अब जरा सोचिए कि आप आज से 2000 साल पहले हो और आपको अपना लाइफ में करियर चूज करना है, तो आप अपने लिए क्या करियर चूज करोगे? या तो आप फार्मर बनोगे, या तो आर्टिस्ट या पेंटर या आर्किटेक्ट बनना पसंद करोगे। पर आप जो भी करियर चूज करते हो, आप उस टाइम पे जो करियर अवेलेबल है और उसके साथ जो सुविधाएं जुड़ी है, उसके बेसिस पे अपना करियर चूज करते हो। अब जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने हिसाब से एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, जिसमें उन्होंने आर्ट और टैलेंट को कोई जगह ही नहीं दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्हें बस अपने ऑफिस में काम करने के लिए नौकर की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया। और आज भी हम में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपने लाइफ में करियर का डिसीजन तब लेते हैं जब हम स्कूल या कॉलेज में रहते हैं। जब हम अपने स्कूल या कॉलेज में थे तो हर क्लासरूम की तरह हमारे क्लासरूम में भी 3 तरह के बच्चे हुआ करते थे। एक तरह के बच्चे जो टॉप थे, जिन्हें टीचर्स, उनके पेरेंट्स, हर कोई उनकी पढ़ाई की तारीफ करता था। और एक था जो मिडिल में थे, जो पढ़ाई में ठीक ठाक कर लेते थे। और लास्ट कैटेगरी में आते थे हमारे बैक बेंचर्स। जो टॉपर थे उनके लिए तो उनके पेरेंट्स और टीचर्स हर कोई कहता था कि वो आगे जाके या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। जो मिडिल में था उनको कहा जाता था कि वो आगे जाके या तो किसी सरकारी नौकरी करेंगे या कोई डिप्लोमा करके कहीं जॉब करेंगे। और जो बैक बेंचर्स था उनके लिए तो सबको पता था कि वो डेफिनेटली किसी आगे जाके किसी फैक्ट्री में ही काम करेगा। हमारे मार्कशीट के नंबर के ऊपर बेस करके हमारी जिंदगी में करियर चूज करना हमारे लाइफ का सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। ऐसा करने से हम कभी भी हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसे कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। वो टैलेंट कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा। आप वो लाइफ कभी जी ही नहीं पाओगे जो आप अंदर से जीना चाहते हो। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही है, चाहे आप अपने लिए जो भी करियर चूज करते हो, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो या गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब हो, इन 3 चीजों का ध्यान आप जरूर रखा करें। नंबर 1, आप जो भी करियर चूज करते हो, क्या वो करियर आपको अंदर से इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करता है? क्या वो करियर या वो डिसीजन आपके अंदर की आग को जगा के रखता है, आपको हर दिन और ज्यादा बेहतर बनने में मदद करते हैं? दूसरा है कि आप अपने लिए चाहे जो भी करियर चूज करते हो, क्या वो करियर आप अपने सेल्फिश डिजायर को पूरा करने के लिए चूज कर रहे हो, या अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, या कुछ ऐसा काम करने के लिए जिससे हजारों लोगों की मदद हो सके, इसलिए चूज कर रहे हो? और तीसरा और सबसे जरूरी चीज है एक पर्पस का होना। आपको करियर में अपने काम को लंबे समय के लिए करने के लिए एक पर्पस का होना बहुत जरूरी है। अब अपने लिए क्या पर्पस सेट करते हो, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कोई भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो आपके काम करने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके अंदर काम करने का वो पागलपन आएगा ही नहीं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो या जहां भी हो, आप स्कूल या कॉलेज की दीवार के बाहर जाइए, अपने आसपास देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए कि वो ये क्यों कर रहे हैं। आप सेमिनार अटेंड करिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो।
अब स्कूल या कॉलेज की किताब की आगे बाहर की किताब पढ़िए, इंटरव्यू सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, क्योंकि आपकी असली एजुकेशन स्कूल की इन 4 दीवार के अंदर नहीं, बाहर शुरू होता है। आपकी जिंदगी का असली एजुकेशन इस बाहर की दुनिया में है। दोस्तों, आप सबके लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप अपने लिए चाहे जो भी करियर चूज करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कुछ भी हो, कोई भी करियर गलत नहीं है। आज हमारे देश में जितनी जरूरत एक डॉक्टर और एक इंजीनियर की है, उतनी ही जरूरत एक कारपेंटर, एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रिशियन, एक सफाई कर्मी की भी है। आप ही जरा सोच के बताइए, अगर कल को हमारे इलाके में सफाई करने वाले लोग नहीं आते तो हमारे इलाके की क्या हालत होगा। तो आप अपने लिए जो भी करियर चूज करते हो वो आपकी पसंद की हो, जिस काम से आपको खुशी मिले और आपकी काम से दूसरों को भी बेनिफिट मिले। पर दोस्तों, ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब आप हिम्मत के साथ एक्शन लेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप अपनी जिंदगी कभी बदल नहीं पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, तो आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए हिम्मत करके एक्शन लीजिए। नमस्ते। वीडियो को देखने के लिए, आपका वैल्यूएबल टाइम मेरे साथ शेयर करने के लिए आप सबको मेरा दिल से धन्यवाद। बारिश का मौसम है, बारिश की मजा लीजिए और वीडियो के बैकग्राउंड में जो बारिश की आवाज है उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए।